On the occasion of Samvidhan Divas, while addressing the gathering in Parliament's Central Hall, Prime Minister Modi hit out at the opposition for boycotting the event. Prime Minister lashed out at the opposition over dynasty politics. Modi said that for some parties, it is party for the family, party by the family. He also added that if a party is run by one family, generation after generation, then it is a threat to a healthy democracy. Modi also reminded opposition parties that the nation should be first for any political party and not the party itself. Modi also added that the event was not an event of an individual political party, but an event of the Parliament to honour Dr. B.R. Ambedkar and the writing of the Constitution. Congress, along with other opposition parties, decided to boycott the event. Meanwhile, cracks in the opposition were also visible as Congress called for a boycott of the Constitution Day program. Congress said that it will not participate in the Samvidhan Divas celebration and urged other opposition parties also. Meanwhile, TMC said that they are not boycotting the event, but no party leader is present in Delhi, so TMC will not be able to mark its attendance. Other opposition parties, including RJD, Shiv Sena, NCP, Samajwadi Party, IUML, DMK, CPI and CPIM will boycott the celebration. भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है।